आज से 32 महीना पहले ये इंडस्ट्री हमको मिली, YTM मिला, और साथ में इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। लेकिन मेरे भाई सारे बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन उस चैलेंजेस को झेलते हुए आज 32 महीने को कैरियर में जो लड़का कभी अर्श पे घिसा करता था, आज इस नेटवर्क मार्केटिंग में YTM के बदौलत आज अर्श में उड़ रहा है साहब। ये अगर एक ऑटो बेचने वाले के साथ इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, यहाँ पर हर व्यक्ति जो भी बैठे हैं हमसे अच्छा ही है। आज हमें बहुत अच्छा लगा जो मान सम्मान मिल रहा था, इसलिए रायबरेली की धरती पे आकर मैं आपको तहे दिल से इस मान सम्मान के लिए मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपके लिए 2 लाइन कि आपकी अर्ज में हमने बहारों को देखा है, आपकी अर्ज में हमने बहारों को देखा है, आपके आंखों ने हमने सितारों को देखा है। अरे हमें पसंद है आपका ये मोहब्बत, वरना इन आंखों ने तो हजारों को देखा है। मेरे भाई याद रखना, एक बात का जवाब दीजिएगा, कितने लोग यहाँ पे सफल होना चाहते हैं? सफल। लेकिन मेरे भाई सफल होने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। कितने लोग तैयार है कीमत चुकाने के लिए? चलिए सर, एक बात का जवाब दीजिएगा, एक अमूमन इंसान की लाइफ कितने साल की होती है साहब? कितने साल की? 7 साल। 7 साल में वो कितने साल गुजार देता है एजुकेशन लेने में? 30 साल। अब उस व्यक्ति के पास कितना दिन बचा? मेरे भाई गहराई से सुनिएगा इस चीज को, एक अमूमन इंसान की लाइफ होती है 7 साल, जिसमें 30 साल निकाल देता है एजुकेशन लेने में। लाइफ बचा 30 साल। उस 30 साल में साहब काम कितने साल तक कर सकता है? उस 30 साल में वो व्यक्ति काम कैसे साल तक कर सकता है? कैसा तक? 20 साल। 20 साल। यानी कि आपके इस पूरे प्रांगण में, इस मीटिंग हॉल में जितने लोग बैठे हैं, किसी की उम्र 25 साल से ऊपर तो है, सबकी है। किसी का 30 साल, किसी का 25 साल, किसी का साथ लगभग 40 साल, किसी का 35 साल। यहाँ पर हर व्यक्ति अमूमन जो बैठा है, हमें लगता है उस व्यक्ति का आधा उम्र तो निकल चुका है। 1/2 तो हो गया, नहीं हो गया है? कितना बचा है? आधा, यानी कि 20 साल काम करने के लिए। मेरे भाई एक बात बताइएगा, आपके जीवन के जो सपने हैं, आपकी जो जरूरत है, अगर पन्ने पर लिखवा दें तो कई 100 पन्ने में तैयार होंगे साहब। होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन उस सपने को पूरे करने के लिए आपके इनकम कितने बड़े हैं? कितने बड़े साहब? एक बिंदी के बराबर साहब। एक बिंदी के बराबर छोटा सा, यानी जरूरत हमारे इतने बड़े और इनकम इतनी छोटी। क्या उससे जरूरत हमारी पूरी होंगी? पूरे होंगी? अब तक पूरे होंगे कैसे? कभी इसके बारे में आपने विचार किया कि अगर हमारी जरूरत इतनी बड़ी है, इनकम छोटी और पूरा भी करना है तो कैसे होगा? मेरे भाई आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप कंप्रोमाइज कर लीजिए कि साथ जैसे काट पीट के चले जाएं, और एक दूसरा, समय भले ही कम है, क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? आपके पास एक ऑटो बेचने वाला पूरा लाइफ रगड़ के मर जाता, कभी 4 व्हीलर नहीं खरीद पाता साहब। लेकिन YTM मिली, गुरुजनों का सहयोग मिला, ये काम हुआ। लेकिन हुआ कैसे? मेरे भाई 20 साल आपके पास बचे हैं। अभी अशोक सर ने कहा यहाँ पे, यहाँ पर इसी YTM में 3 साल में लोग 5-5 करोड़ रुपए कमाए हैं साहब। 3 साल में 1-1.5 करोड़ रुपए लोग कमाए हैं। लोग 2 साल में यहाँ पर 80-80 लाख रुपए लोग कमाए हैं। लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, 20 साल 30 साल निकल जाते हैं इस इनकम को खर्च करते करते, नहीं कर पाते मेरे भाई। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो 20 साल का पैसा मात्र 3 साल में कमाना चाहते हैं साहब। 3 साल में
कमाना चाहेंगे? वाकई? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? तैयार चुकाए कौन? मेरे भाई, अगर 20 साल का पैसा अगर 3 साल में कमाना चाहते हैं तो 20 साल का काम आपको 3 साल में करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं यहाँ पे? 20 साल का काम कितने साल में करना पड़ेगा? 3 साल में। यहां तक तो समझ में आता है साहब, लेकिन 30 साल में जो आप काम कर रहे हैं, काम करके पैसा कमाने के लिए चलेंगे तो मेरे भाई 30 साल का जो कष्ट होगा, 30 साल का जो दर्द होगा, 30 साल की जो कष्ट होंगे वो आपको 3 साल में सहना भी होगा। कितने लोग तैयार इसके लिए? 30 साल का दर्द आपको 3 साल में सहना भी होगा। अगर 30 साल काम करते मेरे भाई, वो दर्द आपको ईएमआई में बढ़ जाता। इसमें बढ़ जाता ईएमआई में थोड़ा थोड़ा आता, लेकिन यहाँ पर 3 साल में पूरा होलसेल में आएगा साहब निगेटिव आपको। ये दर्द होलसेल में जाएगा आपके पास। अगर इसको आप झल गए, सह लिए, तो आप भी यहाँ से देवव्रत मौर्य होंगे, आप भी यहाँ से रामसिंह निषाद होंगे, आप भी यहाँ से मुनीम निषाद होंगे, अभी यहाँ से विनय मिश्रा होंगे, आप भी यहाँ से डीके मौर्य होंगे। लेकिन कब? जब सहेंगे तब। मेरे भाई ध्यान से देखिए, टाइम आपके पास नहीं बचा है। यानी कि 20 साल का काम कितने में करना है? 3 साल में। और सिर्फ उसका एक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में वाईटीएम साहब, वाईटीएम। मेरे भाई आज गांठ बांध के जाइएगा। अभी आप इस मीटिंग से जब बाहर निकलेंगे तो बहुत लोग समझाने वाले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब किसी काम की जब शुरुआत करेंगे ना, अगर सही जगह पे जाना हो, पॉजिटिव लेके जाना है, तो सबसे पहले निगेटिव मिलेगा साहब। और निगेटिव सबसे पहले अपने लोगों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, पिता से मिलता है, घर से मिलता है, पत्नी से मिलता है। इसको कितने जरूर झेलने तैयार है साहब। मुझे भी मिला था जब मैं बिजनेस को स्टार्टअप किया था, तो हमको निगेटिव पहले मेरे पिताजी से मिला था। मेरे पिताजी मना करने लगे कि बेटा तुम जो करो बस वही करो, ये सब छोड़ दो। रामसिंह सर गए थे, इनको भगा दिए। हाथ जोड़ करके हमने मुनीम सर को बुलाया। मेरे पिताजी के साथ पूरे एक रात उनके साथ सिर्फ समझाने में गुजर गया। उसके बाद नहीं समझे तो लास्ट में देवव्रत सर को भी बुलाना पड़ा, ये भी आए थे घर पे। मेरे भाई हमारे हिसाब से लगता है कि पूरी दुनिया को समझा सकते हैं बाप को छोड़ करके। यानी बाप को समझाना और हाथी को रिक्शे बैठाना इक्वल है साहब, नहीं मानते हो। लेकिन एक चीज और जानिएगा, किसी काम को शुरुआत करने से पहले अगर बाधा आती है, इसका मतलब सफलता है, वहां पे जय है। समुद्र मंथन हुआ था, देखे थे आप लोग? देखे थे? सुने थे सभी लोग, देखे नहीं थे। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें क्या निकल रहा था? अमृत निकल रहा था। मंथन का निकल रहा था अमृत कि देवताओं को पिलाया जाएगा। लेकिन जब मंथन स्टार्टअप हुआ तो क्या निकला? पहले विष निकला साहब। यानी कि पहले निगेटिव आया। जब निगेटिव आया इसका मतलब अमृत निकलेगा साहब। अगर घर से बाहर से दोस्तों में अगर निगेटिव आएगा, इसका मतलब यहाँ सफलता तय है साहब। यहाँ सफलता तय है। अभी घर से बाहर निकलेंगे, दोस्त समझाने वाले मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं निगेटिव लाभ। वो व्यक्ति हर प्रोफेशन का पीएचडी होल्डर होता है साहब। किसी भी क्षेत्र में उसे राय लीजिए, शानदार आएगा। भले ना शाम को घर जाकर कितने बीवी से मार खाएगा सब्जी के लिए, लेकिन समझाता बहुत अच्छा है। उनके लिए हम कहते हैं कि सुन निगेटिव लाल, सर जमीना छूट जाएगा। सुन निगेटिव लाल, सर जमीना छूट जाएगा। अरे सब हो जाएंगे कामयाब, तू कमीना छूट जाएगा। अरे दिल्ली मुंबई कलकत्ता में अब कुछ नहीं रखा। एक बार वाईटीएम का प्लान देख ले, तेरा भी पसीना छूट जाएगा।
भाई आपको भी आज माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, सिंगल होना पड़ेगा कि हमको नहीं, यही कामयाब बनना पड़ेगा। आज हमारे महागुरु को सुनना है, इसलिए समय बहुत आज कम है, लेकिन आप भी दिखेगा, लेकिन लोगों के अंदर भटका हो जाते साहब। हर व्यक्ति चाहता है सफल होना, लेकिन विडंबना क्या है कि जिंदगी के उछल कूद में, जिंदगी के उछल कूद में रास्ते बदल जाते हैं, जिंदगी के उछल कूद में रास्ते बदल जाते हैं, वक्त की यादियों में साहिल बदल जाते हैं। सोचता हूँ कि इतना पढ़ूं कि रिकॉर्ड तोड़ दूं, मगर किताब खोलते ही इरादे बदल जाते हैं। सोचता है कि हम यहाँ से करोड़पति बनेंगे, लेकिन जहां दो लोगों से मुलाकात होती है भाई साहब, सारे सपने, सारे ड्रीम पता नहीं कहां चले जाते हैं। सही कि नहीं? चले जाते हैं, भूल जाता है। लेकिन मेरे भाई, इन लोगों से बिल्कुल आपको बचना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट रखना है, इसको भूल ना पाए। अगर अपने आप को अगर स्थायित्व नहीं कर पाए, यहां से अपने आप को स्टेबलिश नहीं कर पाए, तो मेरे भाई को सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी, लेकिन मेरे भाई आज इसी गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के सिर्फ ये लोग कैसे बोले वैसे करते जाना है, वैसे करते जाएगा। लोगों का नहीं सुनना है, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। लोगों का तो काम है कहना, उनको कहने दो। छोड़ो बेकार की बातें, आप सिर्फ प्लान दिखाते रहना, प्लान दिखाते रहना। थैंक यू सो मच। जय भाई।